दोस्तों, सभी सनातन बहनों भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक कहावत है, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न तो ब्रेक है और इसमें रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए उसके शब्द नहीं बदलते, उसके वर्ड शब्द जो है वो नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। वो भी कितने पुराने हो जाए लेकिन उनकी जो मिठास, उनके जो वादे, उनके जो पुरानी यादें वो नहीं भूलते। उनकी यही खासियत होती है। दोस्तों, आज मैं एक पुरानी याद है कि जब हम शुरू नौकरी में जाने लगे तो ऑफिस में उस टाइम में बहुत पुराने ऑफिसर थे। हमारा एक डायरेक्टर था, उसका नाम था एस मोहन राव। तो एक कहावत है ना आजकल, भाई वो खानदानी आदमी नहीं रहे, तो वो वही बात है। एस मोहन राव जो थे बहुत बड़े खानदान के आदमी थे, जो हमारे यहाँ सर्वपाली जो राधा कृष्ण जी हुए थे हमारे राष्ट्रपति, उनके भांजे थे। लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ थे। वो हमेशा दिल्ली में चांदनी चौक में वो हवाई चप्पल जैसी वो कोल्हापुरी चप्पल होती थी, प्लेन फ्लीट, तो कोल्हापुरी चप्पल पहनता था हमेशा, सर्दी गर्मी बरसात सब। तो वो उनका एक जमादार था उस जमाने में, बड़ा चपरासी होता था जो पीएन। उस टाइम एमटीएस नहीं बोलते थे, उस टाइम पीएन बोलते थे या तो जमादार बोलते थे। तो वो उनका जो जमादार था वो काफ़ी बड़ा उम्र में था, उनसे बड़ा था साहब से। तो वो कभी भी ये उसको ये नहीं कहता था कि काम की। वो एक बार बेल बजाता था तो हम वहाँ पे उस टाइम में उनके रूम में 2 पीए थे, एक मैं था बाबू। तो उस टाइम में वहाँ पर डायरी वारी करने के लिए मेरे को बैठा दिया था, क्योंकि वहाँ हमें शुरू में नए नौकरी में थे। तो एक स्टेनो पूल हुआ था वहाँ पर, रिजर्व जितने आदमी जिनकी पोस्टिंग नहीं हुआ थी, अंडर पोस्टिंग जितने भी थे, तो उनको वहाँ बैठा दिया थे। तो जहाँ पे भी कोई आदमी कोई ड्यूटी ना होता तो उसकी जगह उसको भेज दिया थे। तो मैंने देखा उसको कि उसने एक बार बेल बजाता था, फिर दोबारा बेल नहीं बजाता था। तो खुद उठ कर पीए के पास आता था, अब भाई ये फाइल है वहाँ देखो। तो कहते सर रामनाथ जी पिता भी बैठे थे यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास बिजी हो गए। नहीं सर मैं देखा हूँ, नहीं मैं देखा था। तो वो बात थी। फिर उसकी एक और बात थी खास कि वो उस जमाने में बीड़ी सिगरेट पीते थे लोग, तो वो बीड़ी पीता था। साउथ इंडिया की लंबी लंबी बीड़ी आती थी, हम तो खैर नहीं पीते थे। तो वो उस रामनाथ से ही मांगता था कि रामनाथ वो इधर आओ, हाँ साहब 2 बीड़ी दो मेरे को।
मेरा बंडल खत्म होगा। भगवान बताए, मतलब इतना शरीफ आदमी, उससे बीड़ी मांग के लेता था। फिर वो लंच में घूमने जाता था। ये पुराना सचिवालय जो ओल्ड सेक्रेटरी, आजकल जो विधानसभा है, यहीं पर ऑफिस था हमारा। तो राउंड पर निकलता था, मेटकाप हाउस की तरफ रोड जाता है, पीएनटी का ऑफिस बड़ा खाना है, पीएनटी क्वार्टर है, इधर ओल्ड सेक्रेटरी पुराना सचिवालय, चौक था बीच में। तो वो वहाँ पे काफ़ी सामान बेचने वाले, नमकीन बेचने वाले और बीड़ी वाले बैठते थे, चाय वाले थे वहाँ पर कई। तो वो वहाँ पर जाके खुद 2 बंडल खरीदता था, दो माचिस खरीदता था। तो रामनाथ को ला के देता था, आगे लंच में घूम घाम के आता था, वो चने खाता था। तो आके वो कहता, रामनाथ, नहीं साहब नहीं साहब, ये है, ऐसे मत करो, सब 2 बीड़ी थी, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अरे वो बात नहीं है, कल फिर मेरे पास खत्म हो जाएगी, फिर मैं तेरे से मांगूंगा। ये हाल था। तो हमने उससे क्या सीखा? उसने ये बताया था, बेटा अभी तुम्हारी बहुत सर्विस है, कभी भी छोटे आदमी को, गरीब आदमी है, उसको सताना नहीं चाहिए। कभी भी अगर उसको दंड भी देना है ना, अगर वो ज़्यादा गलती भी करता है, तो कभी भी उसके खिलाफ लिखो मत, उसकी कंप्लेंट लिख के मत दो। उसको डांट सकते हो आप, उसको समझाओ, और उसको कभी दोस्त ऐसे नहीं उसके साथ घूमोगे आप, उसकी ज़रूरत में उसकी मदद करो। क्योंकि जीवन जो है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो अपने से जो कमज़ोर है या जिसको पता नहीं अनपढ़ आदमी है, उसको बेवकूफ़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो अपने से ऊपर वाले को देख कर बढ़ना है। तो ये एक सिद्धांत बताया था उसने हमारे को। तो यही सिद्धांत हमारा ऐसे ही रहा। कई बार तो एक ऐसे बंदे भी थे कि मैं प्रमोशन हुआ, तो पहला प्रमोशन हुआ तो मेरे कोऑर्डिनेटर बना दिया था वहाँ पर। तो ऐसे कई लड़के थे जो दूर से आते थे, कोई सोनीपत से, कोई पानीपत तक के आते थे बाई ट्रेन दिल्ली में। तो वो कई तो हैबिचुअल थे, लेट आते थे रोज। तो मैं इंचार्ज था वहाँ पे, तो मैं देखता था यार ये क्या कर रहे हैं। एक दिन मैं थोड़ा तेज आवाज़ में उसको एक को डांट रहा था, तो उसको ये भी पास नहीं रहा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। एकदम जल्दी जल्दी में झूठ बोलने में होता ना, जो एक झूठ बोलेगा 4 झूठ और बोलने पड़ेंगे, वो फिर भी सच्चा नहीं होता। तो बोले साहब क्या करूँ मैं सवेरे सवेरे इतना जल्दी चला था, लेकिन क्या हुआ, ट्रेन का पंचर हो गया। एक बार तो मैं भी मुझे यार पंचर होगा, फिर मैंने सोचा यार ट्रेन का पंचर होगा, ट्रेन में कैसे पंचर होगा। फिर झूठ बोलने लगा, नहीं साहब मेरी साइकिल का टायर फट गया था, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था रेलवे स्टेशन पर, तो मेरे को ध्यान न रहा, मेरे ट्रेन का पंचर बोल गया। तो मैं ये कहता हूँ भैया, फिर भी हमने कभी उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कोई ऐसे कागज पर नहीं लिख दिया। हम उसको ये कह दिया था, मैं भाई देखो कह सुधर जा, ना दूसरे सेक्शन में भेज देंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में भेज देंगे, वहाँ ड्यूटी लगे मुश्किल में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, सभी इंसानियत जो है ना, हमें क्षमा, ये क्षमा जो है सबसे परे है, सबसे ऊपर है अक्षमा। क्योंकि भगवान भी हमें अक्षमा करता है हमेशा, क्योंकि आदमी है कितनी गलतियाँ करता है। तो समादान सबसे बड़ा दान है। उसके बाद में हम किसी की मदद करते हैं, वो दान है। तो किसी को भाई हम ब्लड देते हैं, फिर वो ब्लड है, खून का दान करना है। तो ऐसे बहुत चीज़ होते हैं इंसान को इंसानियत कमाने के लिए। लेकिन कभी किसी का बुरा मत करो अपनी तरफ से। हम कौन होते हैं किसी को दम देने वाले, वो ऊपर बैठा सबसे ऊपर। तो आज मेरा ऐसा ही दिल कर रहा था मैं कुछ अपना गुबार निकालूं और अच्छी बातें बताऊं कि जीवन में कभी दुश्मनी मत करो किसी से। ये संसार है ना बहुत प्यारा है, सबसे मिल करो। जय हिंद। अच्छा लगा
तो लाइक करें, कमेंट्स करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।